नहीं, लेकिन बहरहाल सभी जगह पर विषय हुआ है। और मामला एक इस तरीके से जो है अहमदाबाद में उठा था, उसको लेकर भी जांच हुई है। मैं मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो लोग इस बीच एक मिनट में रोकूंगा, सिकंदर यादवेंदु की एक तस्वीर भी आई है, वो भी हम दिखा रहे हैं। हाँ शिवम, बोलते रहिए आप। जो विषय जिस तरीके का है, जो मामला जिस तरीके का समझ में आया है, जिस तरीके से सारी चीजें बाहर निकल के आई है, इसका जांच होना बहुत बेहद जरूरी है। और मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, अगर सीधा सीधा तौर पर यह विषय तेजस्वी यादव से जुड़ रहा है तो क्यों नहीं आकर बाहर एक बार क्लैरिटी दे देते। वो जवाब दे चुके हैं उनके प्रवक्ता, और उस पर बात करेंगे। लेकिन एक मिनट, चरण सिंह सापरा कुछ बोल रहे हैं। प्रीतम सिंह कहां है भाई, बताइए ना, जवाब दीजिए क्लियर कट। अभी 2 दिन पहले आयुषी पटेल नाम की जो एक महिला है, जो बच्ची है, उसका फर्जी वीडियो उठाकर जो है प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया था। गौरव जी, मैं जवाब नहीं देना चाहते। ठीक है चरण सिंह सापरा, फिर प्रोफेसर साहब एक मिनट, ओके जवाब दीजिए। चरण सिंह सापरा, आप लोगों ने फर्जी वीडियो फैलाकर इस मामले में अफवाह फैलाई है, ये आरोप है आप पे, बताइए। नहीं, आरोप नहीं है, सत्यापित है, ट्विटर पे। हाँ नहीं तो वो जवाब देंगे ना उसका, बताइए चरण सिंह सिन्हा जी अभी बात, चरण सिंह सापरा जवाब दीजिए। जिस तरह से विजय सिन्हा जी जिस तरह से अपना वक्तव्य दे रहे थे, या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, उससे सीधे सीधे पता चलता है कि ये बीजेपी जो है, इनका एक मोडस ऑपरेंडाई है। ये प्रीतम और सिकंदर के अंदर दुनिया को उलझाना चाहते हैं, विषयांतर करना चाहते हैं, ध्यान भटकाना चाहते हैं। वो आरोपी हैं, उनको सजा होनी चाहिए, ये हमारा मान्य है, हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो लोगों को पकड़ा गया है, उन्होंने तो मान लिया कि पेपर लीक हुआ है। वहां पर तो पेपर के जले हुए टुकड़े भी पुलिस के पास में हैं, जिसको 1 महीने तक एनटीए ने बिहार की पुलिस को उत्तर नहीं दिया उसके ऊपर कुछ भी। जब बिहार की पुलिस ने कहा कि हमको ये पेपर मैच करना है, हमें ओरिजिनल पेपर भेजिए, तो उन्होंने दिया नहीं। बिहार की पुलिस को अभी 4 दिन 5 दिन पहले वहां पर जाना पड़ा दिल्ली में, और वो पेपर मैच करने के लिए 1 महीने तक जो एनटीए ने सहयोग नहीं किया है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एनटीए और एनटीए के आका जो बीजेपी की सरकार है, वो कुछ गड़बड़ झाला। ठीक है, मैं इस पर एक न्यूट्रल व्यू लेता हूं। ओके, स्वास्तिक मुझे बताइए, पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है, आपका क्या मानना है इस पर? मुझे लगता है इस बार पेपर लीक हुआ है। क्यों लगता है? क्योंकि पिछले साल 640 नंबर पे बच्चों की 8000 9000 रैंक थी, इस बार उसी नंबर पे 40,000 रैंक है। और पेपर लीक होने के बाद, जनरली ऐसा कोई पेपर लीक होता है तो वो एक जगह तक रुक नहीं पाता, वो बहुत ज्यादा इधर उधर फैल जाता है। ठीक है, अरस्तु आप क्या मानते हैं? अरस्तु जल्दी से आप बताइए, आपका क्या मानना है? देखिए, मेरे मानना सिंपल यही है जो अभी मेरे को पैनलिस्ट ने बोला। मैं ये पूछ रहा हूं, अरस्तु पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, आपको क्या लगता है बतौर शिक्षाविद? सर, बतौर शिक्षाविद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कोई अनियमितता जरूर हुई है। कोई ना कोई अनियमितता जरूर हुई है। अब जवाब दीजिए शिवम। 2 शिक्षाविद हैं, वो कह रहे हैं गड़बड़ी है, एक तो सीधे सीधे कह रहे हैं पेपर लीक हुआ है, तो आखिर सरकार इस एंगल से जांच क्यों नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि इस जो सिलेक्शन बॉडीज हैं वो ऑलरेडी कोर्ट में हैं, और कोर्ट में इसके निर्णय के लिए जो है हमें इंतजार करना चाहिए। इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, उसमें तमाम तरह के पहलुओं को देखकर जांच होनी चाहिए। लेकिन अंततः ये फैसला कोर्ट के सामने है। और अगर जहां तक बात है कि शिक्षा पेपर लीक हुआ है, जब हमें नेट के, अरे शिवम, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, मोदी जी कहते हैं उन्होंने इजराइल और हमास का युद्ध रुकवा दिया, तो वो पेपर लीक नहीं रुका पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते। नहीं, तो आपको कितने बड़े कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं आप? तो अपनी बहन को कहकर एक कम से कम ये फेक न्यूज की फैक्ट्री रुकवा दे, अगर वो रुकवा सकते हो तो। वो आयुषी पटेल का वीडियो आज भी जो है प्रियंका गांधी के ट्विटर वॉल पर है, कम से कम उसे ही रुकवा दें। जिस भाई के साथ बैठकर मछली खाने की तैयारी उनकी नेक्स्ट मीटिंग में हो रही है, उसके पीए को कहकर ये रुकवा दें कि भाई फर्जी पेपर लीक जो कर रहा है उसको कम से कम एनएचएआई का हॉस्टल तो मत दीजिए, एनएचएआई का गेस्ट हाउस तो मत दीजिए। अपने उस मित्र को फोन करके कह दे कि जो आदमी पहले से पेपर लीक में जेल में बंद है, वो अपने पिताजी के साथ बैठकर, चारा घोटाले वाले के साथ बैठकर सांठगांठ करके यहां तक पहुंच गया और उसने पेपर लीक कर दिया, उनको भी कह दे 4 बातें। हम तो कह रहे हैं